जय सिया राम। मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। संत कबीर साहब बताते हैं कि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, मिले ना दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा तो बहुरी न लागे डार। मनुष्य जन्म को दुर्लभ इसलिए कहा गया कि ये मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जन्म है जिसके अंदर ये जीव अपने स्वरूप का बोध पा सकता है, अपने आप को जान सकता है कि मैं स्वयं कौन हूँ। मगर ये मनुष्य संसार के विषय वासनाओं में इस कदर लिप्त हो चुका है, इस कदर अपने स्वरूप को भूल चुका है कि इसको संसार के सुख ही अपने सुख लगते हैं। संसार के जितने भी सुख है वो अपने लगते हैं और इन्हीं सुखों के अपनेपन के कारण ये इस संसार के विषय वासनाओं में फंसा है। और यही जीव का सबसे बड़ा बंधन है। संसार को अपना मान बैठना, संसार के सुखों को अपना मान लेना, यही बंधन का कारण है। ये मनुष्य विषय वासनाओं के पीछे इस कदर दौड़ता है कि इस मनुष्य जन्म के लक्ष्य को बिल्कुल भूल गया है कि मुझे मनुष्य जन्म मिला किस लिए है और मैं कौन हूँ। इस बात का बिल्कुल भी तनिक भी ज्ञान ना रहा, तनिक भी भान नहीं रही। बस संसार के विषयों को ही अपना मान बैठा है, उनके पीछे दौड़ रहा है, विषय वासना में लिप्त है, अनेक प्रकार के व्यसनों से लिप्त है। किसी को क्या लालसा है, किसी को धन की लालसा है, किसी को नारी की लालसा है, अनेक प्रकार की ऐसे संसार के सुखों की लालसा कर बैठा है। किसी को मदिरा की ही लालसा है, जिसको जो मदिरा का आदी हो गया वो अपना उस मदिरा के अंदर ही अपने सुखों को ढूंढता है कि जब तक उसको मदिरा का सेवन करने को ना मिले तब तक वो तड़पता है बिल्कुल अंदर से। जैसे जल बिना मछली तड़पे ऐसी उसकी स्थिति रहती है। उसको मदिरा ही मदिरा, शराब ही शराब नजर आती है। जब वो शराब मिलती है, शराब पीता है, तब वो तृप्त होती है, तब उसकी तृष्णा मिटती है, तब जाकर उसकी तृष्णा मिटती है। तो ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। ऐसे विषय वासनाओं से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ऐसे जो वैष्णव के हम आदि है, उन वैष्णव से मुक्त होना जरूरी है। संसार के सुख स्थायी नहीं है, क्षण भंगुर है। इन सुखों का त्याग करके परम सुख की ओर लौटना होगा और वो परम सुख हमारे अंदर ही है। अपने स्वरूप का बोध होगा तभी हमको परम सुख का अनुभूति होगी और उसको हम प्राप्त हो सकते हैं। एक संत ने कहा है कि तृष्णा डायन होय के खाए सभी संसार। तृष्णा जो है वो एक तड़प है, एक लालसा है, एक बहुत बड़ी लालसा है, एक तड़प है अंदर से, जगत के सुखों की तड़प। जगत में जो कुछ भी सुख है उनको पाने की लालसा। किसी के अंदर तृष्णा उठी, किसी नारी को देखकर उसकी तड़प हो गई, उसको पाने की तीव्र, जैसे किसी इंसान के अंदर तीव्र इच्छा जागृत होती है। तीव्र इच्छा एक प्रकार की नहीं, तीव्र इच्छा जैसे भक्ति की भी तीव्र इच्छा होती है, मगर वो शुभ इच्छा है। भक्ति करने की, अपने आप को जानने की, ये विवेक हो जाता तब उसके अंदर, इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर इस प्रकार का विवेक होता है कि मुझे अपने आप को जानना है, परमात्मा की भक्ति करनी। अंतर से ऐसा तीव्र तड़प उठती है, उसका नाम तीव्र इच्छा, मगर वो शुभ इच्छा होती है। उसका नाम ही तृष्णा है मगर वो शुभ है। वो शुभ तृष्णा धीरे धीरे अपने स्वरूप की ओर लेके जाएगी, मगर वो हमको, तो उसी का नाम तृष्णा है। मगर तृष्णा का अर्थ ही यही है, तड़प, अंदर से तीव्र इच्छा का जागृत होना, किसी चीज की लालसा या किसी को पाने की लालसा या तड़प, उसका नाम तृष्णा है। तो तृष्णा शुभ और अशुभ ये दो प्रकार की है। तो जो शुभ तृष्णा है, शुभ इच्छा है, वो हमको परमार्थ की ओर लेके जाएगी, मगर जो अशुभ है वो हमको संसार की ओर लेके जाएगी, संसार के सुखों की ओर लेके जाएगी। और वो इस प्रकार हमारे ऊपर हावी होगी, इस प्रकार हमारे ऊपर अपना, जैसे धन यौवन, नारी का जो यौवन है, उसकी सुंदरता है, इंसान की आंखों के आगे छा जाती है, उसे उसके सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वो उसके पीछे ही दौड़ता रहता है। ये भी एक तृष्णा है, सब कुछ भुला देती है। तो संसार के सुखों को पाने की जो लालसा है वो भी एक तृष्णा है, बहुत बड़ी तड़प है। और संसार के सुखों को पाने की लालसा, यही सबसे बड़ा दुखों का कारण है। तृष्णा डायन होए के खाए सभी संसार को तृष्णा खा रही है, डस रही है। कैसे डस रही है? इसी प्रकार डस रही है, विषय वासनाओं में लिप्त है, अपने स्वरूप को
मनुष्य भूल चुका है, अपने आप को जानने का प्रयत्न नहीं कर रहा है। हाँ, इसी प्रकार खा रही है तृष्णा, सभी संसार को खा रही है, मगर संसार के अंदर रहने वाले मनुष्य को इस बात का ज्ञान नहीं हो रहा है, इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं है कि जिसके पीछे हम दौड़ रहे वो हमारे पतन का मार्ग है। इस संसार के अंदर संसार के सुखों के पीछे दौड़ना ये पतन का ही मार्ग है। सभी संसार को तृष्णा खा ही रही है, उसके अंदर डूबते ही जा रहे। बड़े बड़े राजा रंग महाराजा वो भी तो डूब ही गए हैं, कौन बचा है इससे? विश्वामित्र जैसे थे, उनका तपोबल भंग कर दिया था, वो भी तृष्णा के कारण ही हुआ था। किसी अप्सरा ने उनका तप भंग किया था, मगर जगी तो उनके अंदर तृष्णा ही थी ना, इसीलिए उनका तप भंग हुआ था। ऐसे बड़े बड़े सिकंदर जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा इस तृष्णा की चपेट में आ गए और उनको ढस लिए, उनको खा रही है, खाती आई और आगे भी खाती रहेगी। हाँ, जिसके अंदर शुभ तृष्णा, शुभ इच्छा, खुद को जानने की तृष्णा जागृत हो गई, खुद को समझने के लिए भक्ति के मार्ग पे चल पड़ा, तीव्र शुभ इच्छा, वो तड़प, वो तृष्णा अंदर से जागृत हो गई, शुभ तृष्णा, तो उसको सही दिशा मिल सकती है। धीरे 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 अपने स्वरूप का बोध हो सकता है और शुभ और अशुभ दोनों तृष्णाओं से वो मुक्त हो सकता है। इसलिए किसी संत ने कहा, तृष्णा डायर होए के खाए सभी संसार, सुंदर संतोषी बचे जिनका ब्रह्म विचार। सुंदरदास जी महाराज का ये दोहा है, वो बड़ी सहजता से ये बात समझा रहे हैं कि संतोषी सभी बचे जिनका ब्रह्म विचार। सुंदर संतोषी सभी बचे, जो धैर्यवान है, जो संतोष धारण करे हुए हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म का ही विचार है, अपना ही विचार है, सिर्फ और सिर्फ अपने से अपने चारों तरफ एक ब्रह्म के बारे में सोचता है, उसके सिवा किसी भी संसार के विषय वासनाओं की तरफ उसका मुख नहीं, सिर्फ एक ब्रह्म का निरंतर वो ध्यान कर रहा है, तो निरंतर ब्रह्म का विचार कर रहा है, उसका मंथन कर रहा है, उस ब्रह्म को जानने का यत्न कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है, उसी के विचार में जो डूबा हुआ है वही एक सुखी है। बाकी सब दुखी है और दुख का कारण तृष्णा है। इंसान को अपने आप को जानने का, अपने आप को समझना और इस संसार के सुखों से मुंह मोड़कर अपनी तरफ पलट आना और एक ब्रह्म का विचार करना, यही मनुष्य जन्म का मैंने लक्ष्य है, यही जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये मनुष्य जन्म मिला ही इसीलिए है कि इस मनुष्य जन्म को मिलने के बाद हम निरंतर अपने आप को जानने का प्रयत्न करें, निरंतर हम ब्रह्म का विचार करें, निरंतर ब्रह्म से जुड़े रहे, अपने स्वरूप का धीरे धीरे निरंतर ब्रह्म का विचार रहेगा तो अपने ब्रह्म स्वरूप का हमको ज्ञान होगा, जीव को अपने स्वरूप का बोध होगा। और जब जीव को अपने स्वरूप का बोध होगा तो संसार के जो क्षण भंगुर जो सुख है इनकी कोई आवश्यकता भी नहीं रहेगी, इनके अंदर ये उलझेगा भी नहीं, अपने परम आनंद के अंदर सदा स्थायी होकर परमानंद को प्राप्त होगा। और यही जीव का और इस जीवन का लक्ष्य है। जय सिया राम, जय सिया राम।